Okay, my dear young brothers and sisters, I have some important things to tell you. और मेरे जवान भाइयों और बहनों, मुझे कुछ महत्वपूर्ण बातें आपसे करनी है। The most important thing in your life is to understand the meaning of repentance. आपके जीवन में जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वह यह है कि आप मन फिराने के अर्थ को समझें। Because most Christians have not understood the meaning of that word. क्योंकि बहुत सारे मसीहियों ने उस शब्द के अर्थ को सही रीति से नहीं समझा है। And because they don't understand the meaning of that word, they never come to a solid Christian life. और सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने उस वचन के अर्थ को नहीं समझा है, वे एक मजबूत मसीही जीवन में कभी नहीं आ पाते हैं। In the military, there is a command that they give on the parade ground called about turn. It means turn around completely. मिलिट्री में परेड ग्राउंड में वे लोग एक आज्ञा देते हैं, अर्थात पीछे मुड़, जिसका मतलब है कि आपको पूरे रीति से पीछे मुड़ जाना है। That means you turn and face around to where your back was before and show your back to where your face was before. उसका मतलब यह है कि आपको मुड़ना है और जहां पहले आपकी पीठ थी वहां आपको अपना चेहरा करना है, और जिधर पहले आपका चेहरा था उधर आपको पीठ फेर लेना है। You know, like right now, where you're sitting, if you turn around 180 degrees, you won't see me anymore. अभी जहां पे आप बैठे हैं, यदि वहां पर से आप 180 डिग्री मुड़ जाएंगे तो आप मुझे नहीं देख पाएंगे। You'll see the back wall. तो आप केवल पीछे की दीवार को ही देख पाएंगे। And you won't see me at all. और आप मुझे बिल्कुल नहीं देख पाएंगे। But if you turn only halfway to the side, then with one eye you'll see me and with one eye you'll see the wall. परंतु यदि आप आधा मुड़ेंगे 90 डिग्री में, तो आप एक आंख से दीवार को देखेंगे, एक आंख से मुझको देखेंगे। So all of us, when we are born into the world, we are born facing the world and sin and with our back to God. और इससे जब हम में से हर एक का जन्म इस संसार में होता है, तो हम सब की जो पीठ रहती है वो परमेश्वर की ओर रहती है, और हमारा जो चेहरा रहता है वो संसार और पाप की ओर होता है। So from that position, if you read the Bible, go to church, believe, nothing will happen. यदि उस अवस्था से आप बाइबल पढ़ेंगे, कलीसिया जाएंगे, तो आपके जीवन में कुछ नहीं होने वाला है। And God cannot even give you the gifts that He wants to give you. और परमेश्वर आपको वे उपहार वरदान भी नहीं दे पाएगा जो वो आपको देना चाहता है। See, if somebody is behind my back, यदि कोई मेरे पीठ के पीछे खड़ा हुआ है and says, Zach, I want to give you a gift. और वो मुझसे कहता है, जैक मैं तुझे एक गिफ्ट देना चाहता हूँ, First thing I have to do is turn around सबसे पहला काम जो मुझे करना है वह यह है कि मुझे पीछे मुड़ना है and face Him. और उसकी ओर अपने मुख को करना है। Then only I can receive what He gives. केवल तभी मैं उस उपहार को प्राप्त कर सकता हूँ जो मुझे दे रहा है। You never receive a gift from anybody by putting your hand behind you and taking it. आप किसी से उपहार को अपने हाथ पीछे करके कभी भी प्राप्त या ग्रहण नहीं करते हैं। And certainly some important person, you will not do that. यदि कोई बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति आपको दे रहा है तो आप ऐसा नहीं करेंगे। And God is the most important person in the world. और इस संसार में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति परमेश्वर है। And you must first turn around and face Him, then you can receive His gift. सबसे पहले आपको मुड़ करके परमेश्वर से चेहरा मिलाना है, तभी आप उसके उपहार को प्राप्त कर सकते हैं। Now, turning around and facing God does not mean you have become perfect. और मुड़ करके परमेश्वर का सामना करना, इसका मतलब यह नहीं है कि आप सिद्ध हो चुके हैं। It doesn't mean you have given up all your sinful habits. इसका यह मतलब नहीं कि आपने अपने सारी पापमय आदतों को छोड़ दिया है। But it does mean that you have turned your back to sin. You don't want to do that. परंतु इसका मतलब यह है कि आपने पाप की ओर अपनी पीठ को फेर दिया है और आगे से आप पाप नहीं करना चाहते हैं। So that is repentance. यही है मन फिराना। There is sorrow and grief over our past failure. हमारे भूतकाल के पाप के विषय में दुख होता है, शोक होता है हमें, But that is not the main thing. लेकिन वो मुख्य बात नहीं है। Yeah, you know, for example, if you have hurt your father and mother very much who did so much for you, you feel sad about it. यदि आपने अपने माता पिता को चोट पहुंचाया है, जिन्होंने आपके विषय में इतना कुछ किया, तो आपको दुख होगा। So when you feel that you hurt God in so many ways, you naturally feel bad about it. ठीक वैसे ही जब आपको लगता है कि आपने बहुत सारी रीति से परमेश्वर को चोट पहुंचाया है, तो उसके लिए भी आपको दुख होता है। But that is not the main thing. लेकिन यह मुख्य बात नहीं है।
If I feel very sad, oh, I'm so sorry that I did all these bad things and I keep on facing sin, then I'm not repented. और यदि मैं इससे केवल अपने पापों को लिए बुरा मानूं और उसके साथ साथ मैं पाप की ओर मुख भी रखूं तो मैंने मन में ही फिराया है। See, every thief is sorry for stealing when he's caught. हर एक चोर जब पकड़ा जाता है तो अपनी चोरी के लिए The पछताता है। thief will be sorry for stealing when he is caught. और एक चोर पकड़े जाने पर अपनी चोरी के लिए पछताता है। जब वो पकड़ा जाता है तो वो सॉरी महसूस करता है। Even a murderer will feel sorry for the murder if he is caught. यहाँ तक कि हत्यारा भी जब वो पकड़ा जाता है तो हत्या करने के लिए पछताता है या सॉरी महसूस करता है। So, feeling sorry is not primarily repentance. और पछताना ही मुख्यतः मन फिराना नहीं होता है। Because it may be because of the consequences of my sin, I'm feeling sorry. और कई बार मेरे पापों के परिणाम की वजह से मैं पछताता हूं। But I have to turn from sin itself. लेकिन मुझे स्वयं पाप से ही मुड़ना है। And I want you to understand one big difference between these two sentences. और मैं चाहता हूं कि इन दोनों कथनों के बीच में जो मुख्य अंतर है उसे आप समझें। One sentence is, I will never sin again. पहला वाक्य है कि मैं आगे से कभी भी पाप नहीं करूंगा। The other is, I don't want to sin again. और दूसरा है मैं आगे को कभी पाप नहीं करना चाहता हूं। You know the difference between the two? आप दोनों के बीच में अंतर जानते हैं? A lot of people think repentance is telling God, I will never sin again. बहुत सारे लोग सोचते हैं मन फिराना परमेश्वर से कहना है कि मैं आगे को फिर कभी पाप नहीं करूंगा। No Christian can say that till the end of his life. कोई भी मसीही अपने जीवन के अंत तक ऐसा कभी नहीं कह सकता है। It is impossible. यह असंभव है। Because even if I don't sin consciously, unconsciously I'm doing so many things which are un-Christ-like. क्योंकि यदि चेतन अवस्था में मैं बहुत सारे पापों को नहीं कर रहा हूं तो भी अचेतन की अवस्था में अनजाने में मुझसे बहुत सारे ऐसे पाप हो जाते हैं जो मसीह के स्वभाव के समान नहीं है। So nobody can say, I will never sin again. इसलिए कोई व्यक्ति नहीं कह सकता कि मैं आगे को पाप नहीं करूंगा। But even if you're a murderer or a prostitute, you can still say, I don't want to do these things again. और यद्यपि आप एक हत्यारे या व्यभिचारी रहे हो उसके बावजूद भी आप यह कह सकते हो कि मैं आगे को पाप नहीं करना चाहता हूं। So even if you feel that you're the worst sinner among all the young people here, यदि आपको महसूस होता है कि यहाँ पे सारे बैठे जवानों के बीच में आप सबसे बदतर और घृणित पापी you हैं, can still say, but I don't want to sin again. इसके बावजूद भी आप कह सकते हैं कि मैं आगे को पाप नहीं करना चाहता हूं। It's very, very important to understand repentance. और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है मन फिराने को समझना। And that is the main reason why many people don't have assurance of their salvation. और यही तो वह कारण है कि क्यों बहुत सारे लोगों के पास उद्धार का आश्वासन नहीं है। And also that is the main reason why many of them don't grow spiritually. और यही कारण है कि बहुत सारे लोग आत्मिक रीति से उन्नति एवं प्रगति नहीं कर पाते हैं। Because after 1 week if they slip and fall, they say, oh, I did not repent properly, that's why I slipped and fell. क्योंकि एक हफ्ते के बाद यदि वे फिसल करके गिर जाते हैं तो वे कहते हैं मैंने ठीक से मन नहीं फिराया था इसलिए मैं गिर गया, और इस रीति से वे निराश हो जाते हैं। If you slip and fell, it does not mean you did not want to sin. நீங்கள் நீங்கள் It did not mean that you wanted to sin. You நீங்கள்- still don't want to sin, but you slipped and fell. यदि आप फिसल करके गिर गए तो इसका मतलब यह नहीं कि आप पाप नहीं करेंगे, आप गिर गए पाप में You still don't want to sin. और आप अभी भी पाप नहीं करना चाहते हैं। It's not because you wanted to sin that you fell. यह ऐसा नहीं कि आप पाप करना चाहते थे और इसलिए गिर गए। It's like walking on the road. You don't deliberately fall on the road. ये ठीक रोड में चलने के समान है, आप जानबूझ करके रोड में चलते हुए नहीं गिरते हैं। If you fall on the road, you get up. यदि आप रोड में गिरते हैं तो आप उठ करके खड़े होते हैं। So, don't think that after this youth camp you'll never sin again. इसलिए ऐसा मत सोचना कि इस यूथ कैंप के बाद आप आगे को पाप नहीं करेंगे। But I hope all of you will make one decision here today that I don't want to sin again in my life. परंतु मैं आशा करता हूं कि आप में से हर व्यक्ति यह निर्णय लेगा कि आगे को मैं अपने जीवन में फिर कभी पाप नहीं करना चाहूंगा। Now there are many reasons why we should repent. और बहुत सारे कारण है कि क्यों हमें मन फिराना चाहिए या पश्चाताप करना चाहिए। I'll first of all give you the selfish reason because we are all basically selfish people. मैं सबसे पहले आपको स्वार्थी कारण बताऊंगा क्योंकि हम में से हर एक व्यक्ति स्वार्थ सिद्ध करना चाहता है। Sin is bad for you. पाप आपके लिए बुरा है।
Doctors will tell you that drinking and smoking cigarettes is bad for you. डॉक्टर आपसे कहेंगे कि मदिरा पान करना या धूम्रपान करना आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, But they will not tell you that sin is much worse. लेकिन वे आपको ये नहीं बताएंगे कि उससे भी बदतर है पाप करना। You know, there's a verse, let me show you a verse about anger. मैं आपको क्रोध के विषय में एक वचन दिखाऊंगा In Ecclesiastes. सभोपदेशक की पुस्तक में। I hope you know where Ecclesiastes is. It's in the middle of the Bible after Proverbs. और सभोपदेशक की पुस्तक बाइबल के मध्य में है और नीति वचन की पुस्तक के बाद में है। In Ecclesiastes in chapter 7 and verse 9. सभोपदेशक 7 अध्याय और उसका 9वां वचन ऐसा कहता है, Don't be eager in your heart to be angry, because anger dwells in the bosom of fools. अपने मन में उतावली से क्रोधित ना हो, क्योंकि क्रोध मूर्खों ही के हृदय में रहता है। So whenever you get angry, you know what you are. जब कभी आप क्रोधित होते हैं तब आप जान सकते हैं कि आप क्या हैं। If you didn't know till now, you know it now. यदि अब तक आपको नहीं पता था तो अब आपको पता चल गया है। See, it says here, it is in the heart of a fool. और यहाँ पे वो कहता है कि क्रोध मूर्ख के हृदय में रहता Even है। if it is in your heart, you're still a fool, even if you don't say anything. यदि आप कुछ ना भी कहें, लेकिन यदि क्रोध आपके हृदय में है तो आप एक मूर्ख व्यक्ति के समान हैं। If you're angry with somebody in your heart and you don't say anything, you're a fool. यदि आप किसी के प्रति क्रोधित हैं अपने मन में और आप कुछ भी नहीं कहते तो भी आप मूर्ख हैं। How many people like to be called a fool? और कितने सारे लोगों को अच्छा लगता है कि वे अपने आप को मूर्ख कहलाएं। I don't call people fools. मैं लोगों को मूर्ख नहीं कहता हूं, But if God's word says you're a fool, ஆனால் தேவனுடைய வார்த்தை परंतु यदि परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम मूर्ख हो, who is a fool? मूर्ख कौन है? The one who's got anger in his heart. वह जिसके हृदय में क्रोध समाया हुआ है। And if he allows it to come out, அதை it வெளியே is வரும் out. और यदि वह क्रोध को अपने मुख से बाहर निकलने की अनुमति देता है He's a bigger fool. तो वो बहुत बड़ा मूर्ख है। Now, when God's word says that, और जब परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है why should we be fools? तो हमें मूर्ख बनने की क्या आवश्यकता है? We are harming ourselves. हम केवल अपने आप को कष्ट और चोट पहुंचा रहे हैं। So, the selfish reason to avoid sin is we are hurting ourselves. इसलिए स्वार्थी कारण पाप से दूर रहने का यह है कि हम पाप के माध्यम से स्वयं को चोट पहुंचाते हैं। See, another reason why we should avoid sin will take us to hell. एक और कारण पाप से दूर रहने का वह यह है कि पाप जो है वह हमें नरक की आग में ले जाएगा।